मित्रों नमस्कार। स्मार्ट स्टडी मंत्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं सामान्य ज्ञान का भाग 15वां आपके सामने लेके आया हूं, जिसमें कुछ सामान्य ज्ञान के प्रश्न हैं और बाकी सब साइंस से संबंधित प्रश्न हैं। तो आइए प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो सुंदरबन का डेल्टा बनाती है गंगा नदी। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में स्थित है, जहाँ पे सुंदरबन का डेल्टा गंगा नदी बनाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? तो भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। मूल रोम कहाँ पाए जाते हैं? मूल रोम कहाँ पाए जाते हैं? तो मूल रोम पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं। पौधों की जड़ में मूल रोम पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। पोलियो किसके द्वारा फैलता है? पोलियो किसके द्वारा फैलता है? तो पोलियो फैलता है वायरस के द्वारा। पोलियो वायरस जनित बीमारी है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की दर को शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया था? जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो जड़त्व का नियम प्रतिपादित किया था गैलीलियो ने। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। भूरा कोयला किसे कहा जाता है? ब्राउन कोल किसे कहा जाता है? तो ब्राउन कोल कहा जाता है लिग्नाइट को। भूरा कोयला लिग्नाइट को कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। कुनैन किससे प्राप्त होता है? कुनैन किससे प्राप्त होता है? तो कुनैन प्राप्त होता है सिनकोना के पौधे से। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। लोलक को एक कंपन को पूरा करने वाले समय को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है आवर्त काल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। एड्स वायरस की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो एड्स वायरस की खोज की थी डॉक्टर माइकल गोल्डफेब ने। प्रश्न नंबर 14। एक कोशीय और बहुकोशीय जीवों के बीच की कड़ी क्या होती है? तो एक कोशीय और बहुकोशीय जीवों के बीच की कड़ी होती है पेरीपेटस। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। टेरिलीन किस प्रकार का रेशा है? टेरिलीन किस प्रकार का रेशा है? तो टेरिलीन कृत्रिम रेशा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप किस यंत्र के द्वारा की जाती है? तो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप अमीटर के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17। न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18। हीरा क्या है? हीरा क्या है? हीरा कार्बन का एक प्रकार का अपर रूप है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। फल शर्करा किसे कहते हैं? फल शर्करा किसे कहते हैं? तो फल शर्करा कहते हैं फ्रक्टोज को। फ्रक्टोज को फल शर्करा कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? सर्वग्राही
रक्त समूह कौन सा होता है? तो सर्वग्राही रक्त समूह होता है AB ग्रुप जो है वो सर्वग्राही होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, युगलीना किस संघ का प्राणी है? युगलीना किस संघ का प्राणी है? तो युगलीना प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, विभवांतर किससे मापा जाता है? तो विभवांतर मापा जाता है वोल्ट मीटर से। विभवांतर की माप वोल्ट मीटर से की जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? तो परमाणु सिद्धांत प्रतिपादित किया था जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं? मानव शरीर में कितनी प्रकार की मांसपेशियां होती हैं? तो मानव शरीर में 656 प्रकार की मांसपेशियां होती हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, मलेरिया किस परजीवी के माध्यम से फैलता है? तो मलेरिया फैलता है प्लाज्मोडियम के माध्यम से। मलेरिया प्लाज्मोडियम के माध्यम से शरीर में फैलता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? तो सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है एसिटेबुलेरिया। एसिटेबुलेरिया जो है वो सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो सर्वदाता रक्त समूह है O। सर्वदाता रक्त समूह O होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, पेचिश रोग किस सूक्ष्म जीव से फैलता है? तो पेचिश रोग एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से फैलता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, कंडुआ रोग किस फसल में लगता है? कंडुआ रोग किस फसल में लगता है? तो कंडुआ रोग गेहूं की फसल में लगता है। कंडुआ रोग गेहूं की फसल में लगता है। अगला और अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, एंटीजन किस रुधिर कणिका की भित्ति में चिपके होते हैं? तो एंटीजन लाल रुधिर कणिका की भित्ति में चिपके होते हैं। एंटीजन लाल रुधिर कणिका की भित्ति में चिपके होते हैं। तो मित्रों, यह एपिसोड आपको कैसा लगा? अगर यह एपिसोड आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे नए वीडियो अपलोड होने पर आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप उस वीडियो से लाभ प्राप्त कर सकें। तो आज बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।